नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ 7 कक्षा 5 पाठ अध्ययन करेंगे। महात्मा सुकरात की सहनशीलता। यहां पर एक ये छोटी सी कहानी भी है प्यारे बच्चों, और ये शिक्षाप्रद कहानी है। किस प्रकार हमें अपने जीवन के अंदर सहनशील बनना चाहिए। और इस प्रश्न उत्तर के वीडियो की, इस पाठ के प्रश्न उत्तर की वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस पाठ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वहां पर जाकर आप पाठ के प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। महात्मा सुकरात प्राचीन यूनान के बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। सारा देश उनका आदर करता था। बड़ी सुंदर कहानी है प्यारे बच्चों, बड़ा आनंद आएगा आपको सुनते हुए भी। जब आप बुक से पढ़ोगे तब भी बहुत मजा आएगा और शिक्षा भी मिलेगी आपको। परंतु उनकी पत्नी क्रोध की साक्षात मूर्ति थी, चंडी। वह हर समय लड़ती रहती थी, गुस्से से बोलते रहती थी, ठा ठा करती रहती थी। मीठा बोलना तो उसने सीखा ही नहीं था, और प्रतीत ऐसा महसूस होता था कि उसने तो चीनी कभी खाई नहीं। सदा कुनीन, कुनीन एक कड़वी गोली होती है बुखार को ठीक करने की, उसने सदा कुनीन ही खाई है, नीम ही खाया है। सुकरात घर पर मौन होकर बैठते तो वह चिल्लाना आरंभ कर देती। मतलब कि जब उनकी पत्नी गुस्सा आता तो चुपचाप बैठते, कुछ नहीं बोलते। और वो कहता हर समय चुप ही बैठे रहते हो। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है प्यारे बच्चों, उसकी पत्नी को, सुकरात की पत्नी को, महात्मा सुकरात की पत्नी को लड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था। चुप बैठते तो भी लड़ती, बोलते तो भी लड़ती, पढ़ते तो भी लड़ती, घर आते तो भी लड़ती, घर से जाते तो भी लड़ती, बच्चों में बैठते तो भी लड़ती, बच्चों के पास ना बैठते तो भी लड़ती। अब यहां पर कहा गया है जब वो चुप बैठते थे तो कहती थी हर समय चुप ही बैठे रहते थे। वह कोई पुस्तक पढ़ते चिल्ला उठती, आग लगे इन पुस्तकों को, इन्हीं के साथ विवाह कर लेना था, मेरे साथ क्यों किया। एक दिन सुकरात जब घर आए तो पत्नी ने इसी प्रकार बकना, बोलना, गुस्से से झकना, बिना बात बोलना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उस समय सुकरात के कुछ विद्यार्थी और भगत भी उनके साथ थे। उन्होंने उसके इस आचरण का बहुत बुरा माना, परंतु सुकरात मौन बैठे रहे। पत्नी ने उन्हें मौन देखा और उसके क्रोध का पारा और भी चढ़ गया और वह ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी। सुकरात फिर भी चुप बैठे रहे। सुकरात की चुप्पी से उनकी पत्नी क्रोध से इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि गली की नाली से पड़ा कीचड़ बर्तन के अंदर भरकर उन्होंने महात्मा सुकरात के सर पर डाल दिया। वह गुस्से से बाहर निकली। मकान के बाहर पड़ा हुआ गंदा कीचड़ एक बर्तन में भर लाई। इस कीचड़ को उसने बड़ी तेजी से सुकरात के सिर पर उड़ेल दिया। तब सुकरात हंसकर बोले, देवी आज तो पुरानी कहावत गलत हो गई। कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज देखा है जो गरजते हैं वे बरसते भी हैं। देखो यहां पर
उनकी पत्नी ने इतना बड़ा गंदा कार्य किया, अपने पति के सर पे कीचड़ डाल दिया, लेकिन महात्मा सुकरात को फिर भी गुस्सा नहीं आया। वो सहनशील रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। लेकिन उनको हंसते हुए देखकर उनके जो पास जो बच्चे बैठे पढ़ रहे थे, उनका एक विद्यार्थी को क्रोध आ गया। उस विद्यार्थी ने चिल्लाकर कहा, यह स्त्री तो चुड़ैल है, आपके योग्य नहीं है। उस बच्चे ने सर की पत्नी का व्यवहार देखकर कहा कि सर, गुरुजी, ये पत्नी आपके लायक नहीं है, यह तो चुड़ैल है। सुकरात बोले, नहीं बेटा, योग्य है। यह ठोकर लगा लगा कर देखती रहती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का। इसके बार बार ठोकर लगाने से मुझे भी पता लगता रहता है कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है या नहीं। सुकरात थोड़ी देर रुककर फिर बोले, याद रखो, यह मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे बच्चों की मां भी है। ये है सुकरात की सहनशीलता। कहने का अर्थ यहां पर है कि यदि कोई हमारे परिवार के अंदर ऐसा सदस्य भी हो जाए जिसका स्वभाव गुस्से से परिपूर्ण हो, उसके गुस्से के स्वभाव को सहनशीलता से बदला जा सकता है। परिवार के अंदर विरोधाभास नहीं किया जा सकता। उसको ठीक करने के लिए सहनशीलता ही उपयुक्त है। प्यारे बच्चों, यहां पर इस पाठ के 5 प्रश्न हैं और पाठ अध्ययन यहां पर पूर्ण हो चुका है। और अगली वीडियो के अंदर मैं इस पाठ के आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगा और इस वीडियो के अंदर मैं प्रश्न उत्तर का लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, धन्यवाद बच्चों। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, खेलते रहो और खुश रहो प्यारे बच्चों। थैंक यू बच्चों।